अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करें। साथ ही अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ को मेरा बताएं चैनल का कि इधर आपको हर तरह का आईकॉम का सलूशन मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 का अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवा दिया था, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था और इसके फॉर्मेट का भी बताया था, चैप्टर का भी बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके भी दिखाया था। तो अगर इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन वगैरह चाहिए तो आप मेरी फर्स्ट ये वीडियो जो है फर्स्ट क्वेश्चन की वो आप देखें, ठीक है। उसमें फॉर्मेट वगैरह सब कुछ मैंने बताया हुआ था। तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को याद रखिएगा, हर क्वेश्चन में मैं आपको एक ही बात कहूँगी कि आपने क्वेश्चन को जो है 3 दफ़ा पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से भी समझ आ जाता है तब भी आपने 2 से 3 बार तो ज़रूर पढ़ना है, ताकि जितना अच्छा आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा उतनी ही अच्छी आप उसका आंसर ईजीली कर सकोगे। बहुत से बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर वो उधर ही जो है करना शुरू हो जाते हैं, बाद में वो उनको मुश्किल होती है कि ये क्या था। आप पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, डेटा को अलग करके लिखें, फिर जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं दोबारा यही कहूँगी, क्वेश्चन को 3 से 4 मरतबा या 2 से 3 मरतबा तो मस्ट पढ़ना। वो बच्चे जो वीक हैं वो 3 से 4 दफ़ा पढ़ें और जो एवरेज हैं वो 2 से 3 टाइम्स तो ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही इन्होंने हमें सारा कुछ बता दिया था कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं किस तरह की हैं, हमने इनको कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। अगर कोई मीनिंग आपको समझ नहीं आता आप उसको गूगल कर लें। और अकाउंटिंग में, आईकॉम में कुछ मीनिंग्स वगैरह ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करें ताकि आपको जितने मीनिंग समझ आएंगे उतने ही अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले है खुबैब कीप हिज बुक बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करें कि किस तरीके से उन्होंने क्या कहा हुआ है। वो कह रहे हैं हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2016 वॉज 38,000। मैंने आपको क्या बताया था कि हाँ, इसका फॉर्मूला जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, कैपिटल एट द एंड, उसमें हमने ऐड करनी है ड्राइंग्स, माइनस करना है फर्दर कैपिटल और माइनस करना है स्टार्टिंग कैपिटल। फिर हमारे पास या तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा या नेट लॉस आ जाएगा। उसके लिए भी ये है कि अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट है, अगर आपका आंसर माइनस में आता है तो लॉस है, ठीक है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने जो है ये क्वेश्चन को करना है। और अगर हमारे पास इन्होंने 2 चीज़ें गिवन नहीं की हुई होती, मोस्टली हमें इसमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी होती है, या तो हमें वो क्लोजिंग कैपिटल नहीं देते या वो ओपनिंग कैपिटल नहीं देते। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें उन्होंने दोनों नहीं दिया हुआ था। वैसे या अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियर तो आप इसकी वीडियो मस्ट देखें ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। उसमें मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है कि फॉर्मूला कैसे है, हमने क्या चीज़ कैसे करनी है। तो इधर जो है इन्होंने दोनों चीज़ें गिवन दी हुई हैं, इसलिए हमने इसमें कोई और स्टेटमेंट नहीं बनानी, डायरेक्ट हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना के इसमें सिर्फ क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई हैं ना इसको पुट कर देना है उसमें फॉर्मूले में। तो अब देखें कि 3800 इन्होंने दिया, 1000 दिया हुआ है। अभी हम ये नहीं पता लगा सकते कि ये ओपनिंग का है या क्लोजिंग का। उसके बाद है कैपिटल ऑन 1 जुलाई 2015 वॉज 20,000, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया। अब हमने क्या करना है, ये अंदाज़ा लगाना है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। कैसे? डेट से, ईयर से, ठीक है। ये ईयर 2016 की बात कर रहे हैं, ये 2015 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इधर से हमें क्या पता चल रहा है कि कैपिटल ओपनिंग जो है ये है 2015 और एंडिंग कैपिटल हमारा क्या है 2016। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं, अगर कैपिटल पहले जो आया है वो होगा ओपनिंग और जो बाद में आया वो होगा क्लोजिंग। तो ऐसा नहीं है, डेट पे ध्यान दें, ठीक है। मंथ पे, डेट पे, डे पे वो उन्होंने जो लिखा होता है सबसे पहले तो हमें ईयर से ही पता चल जाता है, ठीक है। इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है।
कोई भी गड़बड़ नहीं करनी, एंडिंग में ही एंडिंग लिखना है, स्टार्टिंग में ही स्टार्टिंग लिखना है आपने कैपिटल। तो हमें इस डेट से हिसाब ये लगाया कि 2015 जो है इसका ओपनिंग कैपिटल है और 2016 जो है एंडिंग कैपिटल। हमारे पास दोनों की डेट्स वो गिवन है, वैल्यू भी गिवन है, तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे, वैसे ही फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था ही विदड्रॉ, आपने ये मीनिंग समझना है वो क्या कह रहे हैं। ही विदड्रॉ, विदड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना, डिपॉजिट का मतलब होता है डलवाना। ठीक है, ये जहाँ भी वर्ड विदड्रॉ या ड्राइंग्स यूज होगा तो आपने ये बोलना है, ये अंदाजा लगाना है कि ये आपके हाउस होल्ड पर्पस के लिए जो है रकम निकली है। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए दुकान से पैसे निकाले, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, विदड्रॉ आएगा या ड्राइंग्स आएगा। तो इन्होंने इधर साफ साफ ये बोला है ही विदड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस ₹600 पर मंथ। वो कह रहे हैं कि जो मालिक है ना खुबैब, वो क्या करता है, हर मंथ जो है ना 600 रुपए निकालता है अपने कारोबार से। अब इन्होंने क्या कहा, पर मंथ, तो यहाँ से अगर जब पर मंथ की बात आएगी तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना, क्योंकि हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखें फर्दर कैपिटल की बारी आई। इस लाइन को आप समझें कि वो क्या कह रहे हैं, इसको आपने गौर से सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। वो कह रहे हैं ही, सबसे पहले मैं आपको फर्दर कैपिटल बताती हूँ कि वो क्या होता है। फर्दर कैपिटल ऐसा फर्दर कैपिटल होता है, ऐसा सरमाया होता है जो मालिक साल के दौरान अपने कारोबार में पैसों को डालता है। जैसे कि अगर 10 लाख के ऊपर कोई कारोबार शुरू हुआ है, ठीक है, और 6 महीने बाद ही मालिक जो है ना उसमें 2 लाख रुपए और ऐड करता है, तो वो फर्दर कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अब ये देखें ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट में एसेट भी आ सकता है। ठीक है, अब इसने कहा कि ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, इसने अपनी कोई चीज़ बेची है, कोई एसेट बेचा है, वो हो सकता है कोई लैपटॉप हो, मोबाइल हो, बाइक हो, कुछ भी हो। ठीक है, ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, सोल्ड का मतलब होता है बेच दिया, वर्थ ₹4,000 एट 3% प्रीमियम। याद रखिएगा, प्रीमियम का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, इतनी लाइन को आप समझें, इसकी उर्दू करें क्या है, वो ये कह रहे हैं कि 4,000 रुपए की चीज़ थी, इसकी कोई इन्वेस्टमेंट थी जो इसने सेल कर दी है, और उसने जो सेल की है इसके ऊपर इसने 3% जो है ना प्रॉफिट अर्न किए। ठीक है, इसको 3% इसने प्रॉफिट में बेची है। एंड बॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस, और उसने वो पैसे कहाँ डाल दिए, बिजनेस में डाल दिए। अब क्या है, 3%, इन्होंने ये नहीं कहा कि 3% का इसने कुछ किया है, इसने कहा है कि ये 4,000 का सेल किया, 3% इसको प्रॉफिट हुआ, और उसने वो सारे पैसे जो भी होंगे वो बिजनेस में डाल दिए। कैलकुलेट करें प्रॉफिट। मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब इसका क्या है कि 4,000 का जो है हम 3% लेंगे। 3% जब हम लेंगे, जो भी वैल्यू आएगी ना वो 4,000 में हम ऐड करेंगे और उसको हम लिख देंगे। ये क्योंकि मैं बच्चों को मैंने पढ़ाया है तो यही बुक यूज़ की है, तो इधर काफ़ी चीज़ें सॉल्व हुई हुई हैं। जैसे कि ये देख लें, 4,000 है, इसका 3% लिया, 3% लिया, कैलकुलेट किया, और हमारे पास आया 120। हमने, इसका मतलब है इसको 4,000 के ऊपर 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, इसने वो 120 रुपये इसी में ही ऐड किए, 4,000 में 120, और फिर इसने 4,120 क्या है पूरे के पूरे बिजनेस में डाल दिए। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ कि कैसे करना। ये देखें, फॉर्मेट इसका इस तरीके से है। ठीक है, क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो इधर हमने जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है काम करना है। ये देखें, ये इसका फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ। क्लोजिंग कैपिटल है, उसमें ऐड करनी है ड्राइंग्स, लेस करना है फर्दर कैपिटल, आंसर आएगा एज एडजस्टेड कैपिटल, उसमें से लेस करना है स्टार्टिंग कैपिटल और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बहुत इजी है, सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से समझने की देर है, और इस चैप्टर में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, और एक आधी चीज़ है जो आपने कॉन्सेप्ट पे समझनी है, और एक बार आपको आ गई तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे,
क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू क्या है? क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है 2016 है ना, 3000 और वो 38,000। हमने ये वैल्यू सेम ऐसी लिख दी 38, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, ऐड करनी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कैसे थी? हमने क्या कहा था कि जो मालिक है वो अपने घर के खर्चे के लिए 600 रुपये पर मंथ निकालता है। तो हमने क्या करना है, इस 600 को मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 और 7200। इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ये मैंने इधर वर्किंग भी दिखा देती हूँ। 600 मल्टीप्लाई बाय 12, इसको हम ऐड कर लेंगे। हमारे पास इसका आंसर मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि टाइम कंज्यूमिंग ना बने क्वेश्चन। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 45,200, ठीक है। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, माइनस करना है फर्दर कैपिटल से। फर्दर कैपिटल दोबारा सुनने क्या होता है, जो मालिक अपने बिजनेस में साल के दौरान कोई सरमाया ऐड करता है। फर्दर कैपिटल क्या था, इसकी कैलकुलेशन देख लें। 4,000 की उन्होंने इन्वेस्टमेंट सेल की, उसके ऊपर 3,000 का प्रॉफिट हुआ। हमने 4,000 का 3,000 कैलकुलेट करना है, 120 आया। फिर 120 में क्या करना है, 4,000 को ऐड कर देना है। और ये ही उसने कहा कि ये सारे पैसे उसने कारोबार में डाल दिए, मतलब 4,120। तो हम इसको पूरा इसी तरीके से लिख देंगे इधर। इसमें से हमने ये माइनस किया, माइनस वाली जो रकम होगी वो हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाता है 441,080। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम नेम देंगे एडजस्टेड कैपिटल का, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब हमने अपना लास्ट स्टेप करना है। लास्ट स्टेप क्या है, हमने स्टार्टिंग कैपिटल को माइनस कर देना है। स्टार्टिंग कैपिटल क्या था, 2015, ठीक है, 20,000, ठीक है, माइनस स्टार्टिंग कैपिटल। स्टार्टिंग कैपिटल क्या है हमारा, 20,000 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा आंसर अगर प्लस में आता है तो ये प्रॉफिट है, अगर हमारा आंसर लॉस में वो माइनस में आता है तो ये क्या है, लॉस है। अब जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया है ये, ठीक है, 21,080 रुपीज। ये हमारे पास आंसर आ गया क्योंकि ये प्लस में आया है, तो ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। तो इधर ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब ये मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1, और ये मैंने इधर सॉल्व किया था। ये देख लें, इसकी पहले दोनों स्टेटमेंट्स बनी थी। ये स्टेटमेंट्स ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग की भी बनी थी, ओपनिंग की भी बनी थी। ऊपर मैंने ओपनिंग की बनाई है, नीचे मैंने क्लोजिंग की बनाई है। ये इसका फॉर्मेट है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की है, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बना के ओपनिंग क्लोजिंग फाइंड करके क्या कहते हैं, इधर फॉर्मूले में पुट कर दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, काफ़ी अच्छा लंबा था लेकिन इसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा था। और ये क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ छोटा सा है, इसमें हमें कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनानी, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट बना के उसी में हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देना। ये फॉर्मूला फॉर्मेट है और इसी में फॉर्मूला भी जो है वो लिखा हुआ है। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये देखिए, वैसे फॉर्मूला ना असल में ये है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स, ठीक है, माइनस फर्दर कैपिटल माइनस स्टार्टिंग कैपिटल, और ये हमारा नेट प्रॉफिट या लॉस इधर आ जाएगा। सिर्फ ये इतनी सी चेंज जो है इस चैप्टर में जो है वो स्टेटमेंट है, प्रॉफिट है या लॉस, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इसका वो लेना है स्क्रीनशॉट तो आप ले लें। बाकी क्वेश्चन 2 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं आपको अभी करवा देती हूँ लेकिन वो दूसरी वीडियो में करवाऊंगी। ये आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें।
इसके अलावा कमेंट जब आप देखें तो कमेंट ज़रूर कर दें, ताकि जो है मुझे पता हो कि आपको समझ आई है या नहीं आई। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो में मौजूद है, कोई भी मसला हो तो आप उधर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अपने क्लासमेट्स को, क्लास फेलोज़ वगैरह उन सबको बताएं कि इधर आपको आईकॉम की एक एक चीज़ मौजूद मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।